गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। आज करेंगे क्वेश्चन 22। सो रिलेशन अकाउंट बनाना है हमको। सबसे पहले सारी चीज़ों को हम वैल्यू पे लिख लेंगे। तो सबसे पहले लिखूंगा मैं मशीनरी के अमाउंट 121,500। इसके बाद लिखूंगा मैं टू स्टॉक। आप चाहे सबके साथ अकाउंट भी जोड़ सकते हैं। टू स्टॉक, इसके बाद टू इन्वेस्टमेंट, और 4,490। इसके बाद ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी 42,000। इसके बाद डेटर्स की वैल्यू है 27,900। ठीक। इसके बाद यहाँ लिखते हैं हम बाय नीरज लॉन 30,000 रुपए का। इसके बाद बाय क्रेडिटर्स 5,550। इसके बाद बाय लाइफ इंश्योरेंस फंड 42,000। ठीक। इसके बाद बाय रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स 1800। अब हम रियलाइज कर लेते हैं हमारा पैसा बैंक से या कैश से। LIC, मशीनरी और डेटर्स। LIC की अमाउंट है 36,000। मशीनरी 1,65,000 और 645, तो ये 207,450। इसके बाद इन्वेस्टमेंट स्नेहा ने लिए, तो स्नेहास कैपिटल अकाउंट 52,500। इसके बाद सोनूस कैपिटल अकाउंट तो क्या ले रहा है सर, स्टॉक और हमारा डेटर्स लिया। 21 के स्टॉक, 12 के डेटर्स, 33,000 रुपए टोटल हुआ। तो यहाँ पेमेंट करते हैं। सबसे पहली बात तो स्नेहा जो लोन ले रही है इसका पे ऑफ करेगी नीरज का लोन। सॉरी, स्नेहास कैपिटल अकाउंट, तो ये लोन मैं ब्रैकेट में ले रहा हूँ, ठीक है, समझ में आएगी। नीरज का जो लोन था वो 30,000 रुपए का। इसके बाद पेमेंट कर देते हैं टू बैंक, तो क्रेडिटर्स का पेमेंट और अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो क्रेडिटर्स और अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो क्रेडिटर्स की अमाउंट है 5,500 और इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है 19, तो 0,054,74। सॉरी, ये जो इन्वेस्टमेंट है वो लेस होंगे,
ठीक है, तो लेस करें तो 00563 इसके बाद साथ में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है उसको भी पे कर देते हैं बैंक से, या कैश लिख देते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो हुए हमारे। ठीक है, 1800 रुपए। अब जो भी प्रॉफिट होगा उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लास्ट का जो टोटल आएगा वो आएगा 4,22,250 4,22,250 हम क्रेडिट में से डेबिट माइनस कर देंगे तो फिर हमारा जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 95,410, जिसको लिखेंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो फिर हम इनको पार्टनर से बांट देंगे स्नेहा, सोनू और शिवानी में। स्नेहा सोनू और शिवानी में, इनके रेशो के अकॉर्डिंग हम इसको बांट देंगे। तो 15,902 या एक का आएगा, फिर इसका आएगा 4,7,705 और फिर इसका डबल आएगा तो 31,803। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 22। तो अभी जो किया हमने वो क्वेश्चन 22 था, इस वजह से हमारा पूरा चैप्टर क्लोज होता है। एक क्वेश्चन छूट गया था, क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने होमवर्क में दिया था उसका रियलाइजेशन अकाउंट में बनवा देता हूँ आपको। टू स्टॉक अकाउंट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 स्टॉक अकाउंट्स 12,000 रुपीज। इसके बाद टू BR अकाउंट 6,000 रुपए। इसके बाद टू डेटर्स अकाउंट 16,000 रुपए। इसके बाद टू फर्नीचर अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट 13,800। इसके बाद टू बिल्डिंग अकाउंट, टू बिल्डिंग अकाउंट 16,000 रुपए। ठीक, इसके बाद यहां आ जाते हैं बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। तो क्रेडिटर्स की वैल्यू है 10,000, याद रखना जब एंट्री करोगे तो क्लियर होगा। बाय बिल्स पेबल अकाउंट 2,000 रुपए। इसके बाद बाय वाइफ लोन अकाउंट 4,000 रुपए। एक्शन लाइबिलिटीज है। बाय RVD अकाउंट रिजर्व ऑन डेब्ट्स 800 रुपए। रिजर्व ऑन बुक डेब्ट्स यानी कि डेटर्स पे रिजर्व होना है। अब जहां से हमारी कैश रियलाइज हुई थी, असेट्स रियलाइज हुई हमारी, वो 63,200। ठीक है, इसके बाद पेमेंट कर देते हैं। तो टू कैश अकाउंट सबसे पहले करेंगे क्रेडिटर्स को पेमेंट। तो क्रेडिटर से हमारा 96,000। फिर करेंगे बिल्स पेबल का 2,000 और फिर बी की जो वाइफ है उसका लोन कितना 4,000, 16 5 15,600, 15,600 आया। और फिर टू कैश कौन सा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना आएगा 1,200 रुपए। ठीक है, फिर जो भी हमारा ऑब्वियसली लॉस ही आएगा, कैपिटल्स अकाउंट में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों को, ए और बी को। तो यहाँ टोटल आएगा
80,600, और यहाँ पे भी आएगा आपका 80,600 आया। इसके बाद हम इनका लॉस फाइंड करेंगे, तो लॉस भी हमारा 80,000 यहाँ का आया, क्रेडिट का 600 का लॉस आएगा, तो 300 रुपए इसके और 300 रुपए इसके, तो ये तो हुआ हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। ना जर्नल एंट्री करते हैं हम इसकी, तो फर्स्ट एंट्री हमारी वही दिसंबर में एंट्री होगी, दिसंबर 31। सबसे पहले तो जो हम असेट्स बुक वैल्यू पे लिखे थे वो सारी की सारी असेट्स हम रियलाइजेशन अकाउंट में लिखेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और दो असेट्स थी हमारी, जैसे कि स्टॉक, टू VR, टू डेटर्स, टू फर्नीचर, टू बिल्डिंग। तो इसको हमने कहां पे भेजा है, नरेशन में लिख रहा हूं, ट्रांसफर कर दिया हमने। तो ये कितना है, स्टॉक तो हमारा है 12,000 रुपए का, ये है हमारा 6,000 रुपए का, ये है 16,000 रुपए का, 13,800 रुपए का, और लास्ट में बिल्डिंग है 16,000 रुपए की। इस तरीके से जो आएगी वैल्यू 6388। तो फर्स्ट एंट्री तो हमारी ये होगी, नरेशन में नहीं लिखा हुआ है। फिर सेम डेट में वही, फिर जो असेट्स सॉरी लायबिलिटीज हमने इस सन्ड्री क्रेडिटर्स बुक वैल्यू पे लिखी थी, वही असेट्स डेबिट, बिल्स पेबल डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट को डेबिट किया। इसके बाद 20 वाइफ लोन, इसको भी करेंगे डेबिट। रिजर्व ऑन डेटर, इसको भी करेंगे डेबिट। टू रियलाइजेशन अकाउंट 10,000, 2,000, 4,000 और 800, तो ये आएगा 16,800। ठीक, इसके बाद जो असेट्स हमारी रियलाइज हुई थी उसकी एंट्री करेंगे सेम डेट में। तो असेट्स रियलाइज हुई थी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, बहुत सिंपल है, रियलाइजेशन में डाल देना रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, सॉरी असेट्स रियलाइज्ड 63,200। अब इसके बाद हम किसकी एंट्री करेंगे, पेमेंट की, जब हमने किसको, क्रेडिटर्स को और रियलाइजेशन एक्सपेंस को पेमेंट करा, हम उसकी एंट्री करते हैं। नाउ फिर पेमेंट की एंट्री करते हैं, वही दिसंबर को हमारी एंट्री आऊंगी। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 15,600 और 15,600। ठीक है, जो 4% कम में हम इनका पेमेंट किया था। फिर एक्सपेंसेस की एंट्री करते हैं सेम, आप चाहे दोनों ही कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हो। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ये कौन सी एंट्री है, जो हमने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पे किया था उसकी एंट्री है। कितना अमाउंट था उसका, 1,200 रुपए। इसके बाद फिर जो लॉस हुआ था हम उसकी एंट्री करते हैं 31 दिसंबर को। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, 600 रुपए का लॉस हुआ था, 300 रुपए, 300 इसके थे, 300 इसके और 600, तो कुल मिला के थर्ड ये एंट्री हुई हमारी। इसके बाद रिजर्व फंड जो था हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों में इक्वल इक्वल, उसकी एंट्री भी करेंगे। रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट
टू रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू, दोनों में बांट दो भाई, एस कैपिटल में और बीस कैपिटल में। 8,000 है, 4,000 बांट देंगे इक्वल रेशो में, तो 8,000 तो है 4 एक को 4 बी को। रिजर्व बांटने के बाद एक और एंट्री करेंगे 31 तारीख में ही, जो ए को लोन पे करा हमने, ये लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो जो लोन का पे ऑफ किया आपने उसकी एंट्री करेंगे। कितना अमाउंट था उसका? अमाउंट था 8,000 रुपए। और फिर जो पैसे जो लेकर जाएंगे ए और बी, उसकी एंट्री करेंगे। तो एस कैपिटल, बीस कैपिटल, जो पैसा लास्ट में लेकर जाएंगे सबका पेमेंट करने के बाद, ठीक है, टू कैश। ठीक है, तो जो टोटल अमाउंट लेके जाएंगे कितना होगा? वो होगा आपका 4344। ठीक है, तो ए और कितना लेके जाएंगे? कॉलेशन में तो नहीं, जिनका 23, जो फाइनल अमाउंट निकलेगी वो 19700। अब ये अमाउंट कैसे निकालेंगे? जो लॉस हुआ था उसको हम डिडक्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे कि इनकी कैपिटल कितनी थी, ए की जो कैपिटल थी, उस ए की कैपिटल में से हम इसके लॉस को डिडक्ट कर देंगे, तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा रिलाइजेशन वाला टॉपिक, जिसमें आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जिससे ठीक है, तो जो जहाँ जहाँ उनके पैसे बढ़ रहे थे, जैसे कि देखो इसकी कैपिटल कितनी थी, ए की कैपिटल थी आपकी 20,000 रुपए, तो 20,000 रुपए में 4,000 रुपए क्या हो गए थे, उसके रिजर्व के हो गए थे, तो 4,000 रुपए उसको रिजर्व के मिले। फिर रिजर्व के बाद फिर उनको तो 24,000 रुपए, फिर जो रियलाइजेशन में 300 रुपए का लॉस हुआ, इस तरह से सो कितना बचा फिर 23,700। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। सेम कंडीशन में हम इसमें से करेंगे, इसी कैपिटल में से हम एक पहले रिजर्व जोड़ देंगे और रिजर्व के बाद फिर 300 रुपए माइनस कर देंगे, तो 19,700 इसका आ जाएगा। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा।